कितना अर्सा हो गया आपको इसको तैयार करते होगे? 35 साल से आप ताजिया तैयार कर रहे हो। हाँ। कितने ताजिए तैयार करते हो? एक ताजिया, एक मिर्ची, एक चूल्हा, एक कलम। कितना टाइम लगता है इस पे तैयारी पे? एक हैदराबाद का जो वो बनाना, ये हमारी छोटी सी टीम है जो सब हम मिलकर बनाते हैं। ये हमारा मल्टी जुलूस अभी तैयार हो रहा है जो कल इंशाल्लाह 10 हमारा बरामद होगा। आजकल जितनी टेक्नोलॉजी में हम AI और चैट GPT का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बनने वाले डिज़ाइन का पहले ही पता चल जाता है कि खूबसूरती किस तरह बढ़ाई जा सकती है। हमारे पहले 3 जुलूस अल्लाह के फजल व करम से बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना बरामद हो गए हैं। अभी हमारा जो बड़ा जुलूस है, बड़ा 10 मार्च का मरकज़ी जुलूस है ताजिया, उसकी हम तैयारी में मशगूल हैं। ताजिए का हमें सिर्फ ताजिए के काम में ना तकरीबन कुछ नहीं मामूली 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अब इस पर हम रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमें लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आर्टिफिशियल फ्लावर का भी। मैं आज इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ज़ियारात मुक़द्दसा जो है वो तैयार की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसी हवाले से मेरे साथ जो इनके उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये जो तैयार कर रहे हैं और इन पे कितना टाइम लगता है और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मंगवाई जाती हैं। जी सर बताइएगा। पहले तो सी सारा सामान लाइदा लाहौरों शू मार, फिर जाइदा सी गणपत रोड, वो तो सामान लाइदा जाके लिया के अभी शुरू कर देने, फिर चीज़ें कटती मतियाँ देने, फिर जाना पैदा लेना। कितना अरसा हो गया आपको इसको तैयार करते हुए? 35 साल हो गए। 35 साल से आप ताज़िया तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। कितने ताज़िए तैयार करते हैं? एक ताजिया, एक मिर्ची, एक चूल्हा, एक कलम। कितना टाइम लगता है इस पे तैयारी पे? 1 महीना। सारी चीज़ों पे? हाँ जी। ये जो मरकज़ी जुलूस के लिए तैयार कर रहे हैं अभी आप, हाँ जी। ये हाफिज़ाबाद का सबसे बड़ा जो ताज़िया है, हाँ जी। इस पे कितना टाइम लगा है? इसके टाइम तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। अपने उस्ताद के साथ साथ जो उनकी टीम है, जो उनके शागिर्द हैं, वो भी बहुत दिलजमी के साथ जो है वो ताज़िया की तैयारी में मसरूफ़ हैं। उनसे भी जानते हैं। जी बेटा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ज़ियारत की तैयारी में ये हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें इस लायक किया कि आज हम हाफिज़ाबाद का जो मरकज़ी जुलूस है बड़ा, वो बना रहे हैं। ये हमारी छोटी सी टीम है जो सब हम मिलकर बनाते हैं। ये हमारा मरकज़ी जुलूस अभी तैयार हो रहा है जो कल इंशाल्लाह 10 मुहर्रम रमज़ान को बरामद होगा। उनकी जो टीम है, उनके जो शागिर्द हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मरकज़ी जुलूस के लिए ताज़िया तैयार किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कहाँ कहाँ से इसका मटेरियल लाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा बताइए हमारे नाज़रीन को, ये जो अभी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ताज़िए के तैयार कर रहे हैं जुलूस के लिए 10 मुहर्रम के लिए, इसमें कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो हम ये सामान जो है ना लाहौर से लाते हैं, और जो कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह होता है वो हम बाहर मुल्क से भी इम्पोर्ट करते हैं। इसकी तैयारी में, इसकी डिज़ाइनिंग में आजकल जदीद टेक्नोलॉजी इसमें हम AI और चैट GPT का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बनने वाले डिज़ाइन का पहले से ही पता चल जाता है कि इसकी खूबसूरती किस तरह बढ़ाई जा सकती है। और कितना टाइम लगा है इसको तैयार करने में? अभी भी मैं देख रहा हूँ कि तैयारी के मराहल जो हैं वो तय कर रहे हैं आप। हमें तकरीबन 1 माह हो चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पहले 3 जुलूस अल्लाह के फजल व करम से बड़े माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना बरामद हो गए हैं। अभी हमारा जो बड़ा जुलूस है, बड़ा 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है ताज़िया, उसकी हम तैयारी में मशगूल हैं। और ताज़िए का हमें सिर्फ ताज़िए के काम में ना तकरीबन कुछ नहीं मामूली 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इसमें हमने ये डिज़ाइनिंग करवाई है। अब इस पे हम रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमें लाइटिंग भी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आर्टिफिशियल फ्लावर का भी, और अभी उसमें प्रिंटिंग फ्लैक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि जिस कदर खूबसूरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया बनाया जा सके, उस जिस कदर खूबसूरत बनाया जा सके उस कदर बनाएं। अभी हम इनसे ये भी जानते हैं कि जो इतनी मेहनत से ये ताज़िया मेन जुलूस के लिए तैयार किया गया है, इसकी हाइट कितनी है, इसके कितने पोर्शन हैं, ये भी इनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा, इसकी कितनी लेंथ होती है, इसके कितने पोर्शन होते हैं?
इसके 3 पोर्शन होते हैं और गुंबद समेत इसकी हाइट तकरीबन 16 फुट के करीब होती है। और इसको जो उठाने वाले आदमी होते हैं ना, वो 12 से 16 उठाते हैं। एक इनको गाइड करने वाला होता है जो जुलूस को कहीं भी दीवारों वगैरह पे किसी को टच नहीं होने देता। ताजिए के पोर्शन 3 होते हैं और एक गुंबद समेत इसकी हाइट तकरीबन 16 फुट के करीब होती है। ताजिए को 12 आज़ादार ताजिए को उठाने वाले होते हैं और एक इनको गाइड करने वाला होता है जो इन्हें गाइड करता है ताकि किसी भी जगह से ताजिया किसी दीवार पे टच वगैरह ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बारगाह दरबार हुसैन में, जहाँ पर हाफिज़ाबाद का सबसे बड़ा और मरकज़ी जुलूस निकाला जाता है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो यहाँ के मतवली भी हैं और जो अमन कमेटी है उनके सरपरस्त आला भी हैं। नाम है हाजी जवार लियाकत खन्नू। आज हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि कितनी देर हो गई है आपको इस इमाम बारगाह की खिदमत पर मामूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबौदाद से, ये इमाम बारगाह 100 साल से है। इससे पहले मेरे अबौदाद थे। इससे पहले मेरे अबौदाद, मेरा दादा पीरान दत्ता वो नसबदार थे। उसके बाद मेरा नाना अल्लाह रखा वो नसबदार थे। उनके बाद ये नस्ल मेरे नाम मुंतकल किया गया मेरे बुजुर्गों ने। मुझे 40 साल हो चुके हैं इस इमाम बारगाह की खिदमत करते हैं, यानी कि साडा जो बारगाह है ये 100 साल तक है जी। इसकी तारीख मौजूद है। सबसे पहले हाफिज़ाबाद में हामी शिया थे, हमारे घर से ही ये जुलूस बरामद हुआ करते थे। तो अब इस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये मैं अपने अबौदादा की अपना पैरों पे उनकी नसीहत पे अमल करते हुए मैं अब तक ना इस मिशन को निभा रहा हूँ। हाँ जी। हाजी जवार साहब, अभी आपने जिक्र किया है कि ये जो आप इस इमाम बारगाह की खिदमत कर रहे हैं ये अबाउ जायदाद। इसी हवाले से मेरे साथ एक इमाम बारगाह के और ख़िदमत गुज़ार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस जो इमाम बारगाह से कौन कौन से जुलूस बरामद होते हैं। जी सर, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा एक ज़नाना मजालिस का अशरा होता है जिसमें हज़ारों की तादाद में पूरे शहर से औरतें मजलिस अज़ा में शिरकत करती हैं। और यहाँ से 3 मुहर्रम को झूले का जुलूस बरामद होता है शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का, और 5 मुहर्रम को अलम का जुलूस बरामद होता है जो मरकज़ी रास्तों से होता हुआ, जो मरकज़ी जुलूस है हाफिज़ाबाद का, वो अपने रास्तों से होता हुआ यहीं पे इंतज़ाम पजीर होता है। फिर 7 मुहर्रम को शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी बरामद होती है, वो भी हाफिज़ाबाद का मरकज़ी जुलूस है जो सालों पुराना है। और हमारे हाई साहब के आबाओ अजदाद, फिर हमारे हाई साहब इसके लाइसेंसदार हैं जो जुलूस बरामद करवाते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ से 9 मुहर्रम को जुलजना का जुलूस बरामद होता है जो डिप्टियों की कोठी पे इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद फिर हमारा सबसे मरकज़ी जुलूस 10 मुहर्रम को ताज़िए का जुलूस बरामद होता है जो 7 जुलजना भी बरामद होता है जो 3 बजे यहाँ से बरामद होता है और उसके बाद अपने मरकज़ी रास्तों पे गामज़ान रहता है। जी बिल्कुल, हमारा ताज़िए और जुलजना के साथ साथ कलमा चौक में जंजीर जनी का 10 मुहर्रम को मातम होता है, पुरसा होता है, जो शहर भर के तमाम अज़ादारान वहाँ पे अपना पुरसा मातम जंजीर का पुरसा अदा करते हैं। फिर उसके बाद हाई साहब की ज़ेरे क़यादत जुलूस अपने रास्तों में गामज़न होता हुआ राजा चौक में जाता है, वहाँ पे मातमदारी होती है जो संगत हमारी पुरसा पड़ती है वहाँ पे। उसके बाद शाम गरीबा का आखिरी अख्ताम पजीर होता है जो शाम गरीबा पे 9 से 10 मुहर्रम को 9 से 10 बजे शाम गरीबा बयान होती है, जिसमें आई साहब पूरी ज़िले अमन कमेटी का जो सरपरस्त है और ज़िले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें वापडा, रेस्क्यू, CO म्यूनसिपल कमेटी, DCO साहब, DPO साहब,
SHO साहब, सदर DSP सदर सर्कल साहब, सिक्योरिटी ब्रांच, तमाम अदारे जिनका आज सब खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम मुकातबे फ़िक्र का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाक फ़ौज का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि क्योंकि हाफिज़ाबाद एक पूरा अमन शहर है, हाफिज़ाबाद में इतना पूरा अमन है कि यहाँ पे हम भाई की। जी नाज़रीन, आपने सुना इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मतवल्ली थे वो भी मौजूद थे, जो खिदमत गुज़ार हैं वो भी मौजूद हैं, और जो ताज़िया जो मरकज़ी जुलूस के लिए तैयार करते हैं उनके उस्ताद, उनकी पूरी टीम वो भी मेरे साथ मौजूद थी। अभी भी आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये जो 3 पोर्शन में तैयार होने वाला ताज़िया, जिसकी जो हाइट है तकरीबन 16 फुट बताई जा रही है, तो उसके जो अज़ादार हैं जो उसको कंधा देने वाले हैं वो भी तकरीबन 12 से 14 जो खिदमत गुज़ार हैं वो इस पे मामूर होते हैं, और एक उनका जो गाइडर है, उनका जो टीचर है वो भी उसके साथ होता है।